आखिर क्या कारण है कि रामायण को लोग पूजते हैं और लोग महाभारत को घरों में रखना भी वर्जित मानते हैं। रामायण प्रेम, त्याग, कर्तव्य, समभाव और आज्ञा पालन जैसे कई आदर्श मूल्यों के साथ साथ जुड़ने की प्रवृत्ति सिखाती है, जबकि महाभारत इसके बिल्कुल विपरीत है। द्वेष, छल कपट, राजनीति, नैतिकता का अभाव व बड़ों की अवहेलना के साथ उदंडता, परिवार तोड़ने और अति महत्वाकांक्षा, अहंकार का चरमोत्कर्ष दिखाती है। लेकिन अंत में महाभारत में भी न्याय व सत्य की ही विजय दिखाती है, जबकि दोनों में विष्णु अवतार मौजूद हैं और अधर्म पर धर्म की विजय गाथा है। इस वीडियो में हम महाभारत और रामायण दोनों के रोचक किस्सों के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों, रामायण व महाभारत दोनों ही भारतवासियों के जीवन, नैतिक विचारों और धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करते हैं। कौरवों की ओर से लड़ने वाले इतिहास के महान योद्धा दानवीर कर्ण का जीवन सदैव रहस्यमय बना रहा। वैसे तो कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र माना जाता है, लेकिन उनके चरित्र का वर्णन सदैव इतिहास की महान हस्ती के रूप में किया गया है, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों होने की एक अन्य बड़ी वजह यह थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, जो अधर्म कर रहा था। अधर्म का साथ देने की वजह से कर्ण का वीरगति प्राप्त हुई। दूसरी तरफ रामायण, विजयदशमी या दीपावली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिवभक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्रवा और उनकी पति दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। उनका जन्म देवगढ़ में हुआ था, क्योंकि उनके दादा ऋषि पुलत्स्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। वो 7 महान ऋषियों के समूह, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है, उसके सदस्य थे। कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमाली की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो, ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो। रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में विस्मयकारी थी। रावण ने कई बार मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। पाताल लोक को पूरी तरह जीतकर उसने अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा बना दिया। वह तीनों लोकों में सभी असुरों का सर्वोच्च अधिपति बन गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की, जिससे वह बहुत नाराज हो गया। भाई के इस अपमान के बाद वो स्वर्ग की ओर बढ़ा और देवताओं से युद्ध कर उन्हें हराया। उसने देवों, मनुष्यों और नागों पर जीत अर्जित की। रामायण में रावण का सभी मनुष्यों और देवताओं पर विजेता के रूप में जिक्र किया गया है। हालांकि रावण का अहंकार ही उसके अंत का कारण बना। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।